4 करोड़ की गाड़ी में बैठे हैं सब्सिडी मांगने के लिए। फॉर्च्यूनर से आने के बाद कह रहे हैं मैं किसान लगा के कहाँ से किसान है? मैं किसान का लड़का हूँ भाई साहब, मैं किसान का लड़का हूँ। ठीक, हाँ हम लोग किसान के लड़के, हम लोग सैटरडे संडे घर से यहाँ जाते हैं ना भैया तो आलू खोदते हैं। सुनो 13 मांगे इन्होंने रखी, सरकार ने 10 मांगे मान ली, 3 पे डिबेट करने को तैयार है, क्यों नहीं जाते डिबेट के लिए? राहुल गांधी खुद पढ़े लिखे नहीं है। एक राहुल गांधी की प्रवक्ता बोलता है राहुल गांधी की इंग्लिश बोलने आता। हम बोला भाई राहुल गांधी इंग्लिश तो ऑटो वाला की बोलने आता, उसको प्रधानमंत्री बनाते उससे बढ़िया रहेगा। आप धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हो। 2014 में जब सरकार आपके गया था, आपने 123 संपत्ति पक्ष बोर्ड क्यों दे दिए थे? वो धर्म के आधार नहीं था। कर्नाटक में चुनाव लड़े थे, बोले थे क्या बजरंग दल के बैंड कर देंगे, क्या ये धर्म की राजनीति नहीं था? ये राजस्थान में कन्हैया लाल को हत्या होता है तो उसको 4 लाख मिलता है, एक मुसलमान का हत्या होता है तो उसको 40 लाख रुपया देते हैं, क्या धर्म की राजनीति नहीं था क्या? और बैलेट पेपर से भी आ जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी हम लोग के दिलों में वास करते हैं, इसलिए जो है बैलेट नहीं हाथ खड़ा करके चौराहे पे कह देंगे ना तब वोट वहीं जाएगा। तो ये बता दीजिए राहुल गांधी जी, सोने वाली मशीन कहाँ जो आलू डालो सोना निकलत रहा। एक ही बात कहता हूँ, साफ साफ कहता हूँ, जियो का डेटा और सोनिया का बेटा इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, बस बात खत्म। समझिए, सुनिए। और एक बात और कहता हूँ कि चाइना का सामान, पाकिस्तान का ईमान, चमचों का ज्ञान और राहुल का बयान कोई भरोसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है बहुत ही नजदीक है। ऐसे में हर पार्टी अपना अपना पक्ष रख रही है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे बयान दे रही है जिससे विपक्ष को हमला सा लग रहा है। अब इसी विषय पे हम चर्चा कर लेते हैं। जो सर जंतर मंतर में डेली प्रोटेस्ट होता है उसका क्या? वो भी तो बेरोजगारी के लिए प्रोटेस्ट होता है डेली जंतर मंतर में, उस पर भी तो सोचिए ना। अब मैं आपको बताऊं, सबको चाहिए सोने की मुकुट, सबको चाहिए सोने का सिंहासन बैठने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। देखो जी, किसान आंदोलन पिछली बार भी हुआ था, उस टाइम दंगे नहीं हुए थे। इस बार दंगे हुए क्योंकि खालिस्तानी बैठे, इलेक्शन नजदीक है इसीलिए। हमारे मन में तो यही बात है जी। लेकिन किसानों को भी तो हक मिलना चाहिए ना। मुझे ये बताइए ना, सरकारी योजनाएं जो लाभान्वित हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो भी सरकारी लाभार्थी हैं, आप उन पे कभी सवाल क्यों नहीं करती हैं? जो भी उज्ज्वला योजना मिली, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार से लाभार्थी चीजें मिली है, कभी उस पे भी टॉपिक लीजिए कि वो भी सरकार के अभिन्न अंग हैं, ठीक है, और उस पे भी लोग काम कर रहे हैं, उस पे भी लोग चल रही हैं, सरकारी चीजें चल रही हैं। अब रही बात जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैठ करके, उनके पास खाली है, उनके पास घर पे पकौड़ा जो है तलने के लिए चीजें मिल रही हैं तो वो कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। 4 करोड़ की गाड़ी में बैठे हैं सब्सिडी मांगने के लिए। फॉर्च्यूनर से आने के बाद कह रहे हैं मैं किसान लगा के कहाँ से किसान है? मैं किसान का लड़का हूँ भाई साहब, मैं किसान का लड़का हूँ। ठीक, हाँ हम लोग किसान के लड़के, हम लोग सैटरडे संडे घर से यहाँ जाते हैं ना भैया तो आलू खोदते हैं। फालतू आदमी है। मतलब आप लोगों के हिसाब से वो किसान नहीं है? ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। वो किसान नहीं है, किसान के रूप में विपक्ष की पार्टी के नुमाइंदे हैं वो। पूरा खालिस्तान है, जोर लगा रखा है। ये 6 महीने पहले भी प्रोटेस्ट हो सकता था। आज इलेक्शन से पहले क्यों हुआ? इलेक्शन के टाइम पे क्यों हुआ? इलेक्शन से पहले ही काशी का भी तो फैसला आया सर। काशी का फैसला तो इसलिए आया कि वो प्रोसीजर में चल रहा था। इनकी सुनो 13 मांगे इन्होंने रखी, सरकार ने 10 मांगे मान ली, 3 पे डिबेट करने को तैयार है, क्यों नहीं जाते डिबेट के लिए? क्यों नहीं जाते? एसी लेके चलते हैं क्या किसान एसी लेके चलते हैं? देखा आपने? एसी की फैसिलिटी है। ये सब वो किसान नहीं है, वो विपक्ष के नुमाइंदे हैं, विपक्ष के नुमाइंदे जो कि 24 के इलेक्शन को भंग करना चाहते हैं। लेकिन जनता जागरूक है। सिर्फ मोदी, ओनली फॉर मोदी। जी हाँ, सिर्फ मोदी। तेलंगाना में भी जेपी नड्डा कह रहे तेलंगाना में बन जाएगी, लेकिन तेलंगाना के लोग पढ़े लिखे, मुस्लिम महिलाओं की सोच बदल रही है, आप कहना मुस्लिम के बच्चे बदल रहे हैं। पढ़े लिखे हैं। ये राहुल गांधी ने बयान दिया। राज्यों के लोग राहुल गांधी जी ने कहा कि कुरान पढ़ो और मदरसों में पढ़ो। नड्डा जी कहते हैं इंजीनियरिंग की किताब पढ़ो, मेडिकल की किताब पढ़ो। मेडिकल पढ़ने से एक पुरानी पिक्चर थी, उस पे एक डायलॉग था, 1 मिनट बता रहा हूँ मैं,
एक पुरानी पिक्चर थी, उसका डायलॉग था, जिनके घर पत्थर शीशे के होते दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते। ठीक है, ये राहुल गांधी जी के लिए संदेश है। ठीक है, तेलंगाना को पढ़ाई लिखाई स्टेट बता रहे हैं, अन्य लोगों यूपी बिहार के लोग, आपको पता है लेबर के पूरा सबसे ज्यादा फैक्ट्री हम लोग की यूपी बिहार की है। पूरा देश यूपी बिहार से जो है घुस के जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि मतलब सब चूतिया है। सबसे ज्यादा बिहार IAS PCS को निकाल रहा है, उत्तर प्रदेश निकाल रहा है, ये कह रहे तेलंगाना बड़ा स्टेट है। हम कह रहे राहुल गांधी जी को मौका देंगे, वो कह रहे मौका देंगे तभी तो सर वो आसाम एक करके आसाम में जा रहे हैं सर, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार की बात तो कर रहे हैं ना। राहुल गांधी के देश में योगदान क्या है? आप कुछ भी योगदान राहुल गांधी का बता दो। हम जो किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप जो बाजार में जाओगे सामान खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने जाते हो, कपड़े तो देख के लाओगे ना, कहीं तो फटा नहीं है, कटा नहीं है, तभी तो कपड़े लेते हो ना। हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, राहुल गांधी की योगदान क्या है देश में? कुछ तो बोलता है 50-15-73 होता है, 50-15-73 जनता ने वहाँ के राजस्थान से कर दिया इनको फ्री। वही कांग्रेस पार्टी है जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ? जो भारत जोड़ो यात्रा नया निकला था, आज उनके हालात क्या है? 3 स्टेट खो गया। जो उसी मुद्दे पर वो ये भी तो कहते हैं कि तेलंगाना के लोग जो है ना वो ज्यादा लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, करके वहाँ वो राहुल गांधी मुद्दे भी बात है। राहुल गांधी खुद पढ़े लिखे नहीं है। एक राहुल गांधी की प्रवक्ता बोलता है राहुल गांधी की इंग्लिश बोलने आता। हम बोला भाई राहुल गांधी इंग्लिश तो ऑटो वाला की बोलने आता, उसको प्रधानमंत्री बनाते उससे बढ़िया रहेगा। बोले क्या बात कर रहे हो? हम बोला हाँ भाई सही बात है भाई, क्या इंग्लिश पढ़ा हुआ है? उसको 50-15-73 बोल रहे हो, क्या पढ़े लिखे हैं? क्या पढ़े लिखे? उससे पूछो ना आप। कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, उसको कुछ पता नहीं, नॉलेज नहीं। आटा लीटर में तेल मीटर। कह रहे कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करूंगा, विकास की करूंगा। धर्म की राजनीति किसी ने नहीं किया। आप ये इनसे पूछिए, बोला देश की लोकतंत्र खतरे में है, देश की मीडिया बिका हुआ है, देश की पत्रकार बिका हुआ है, देश के एंकर बिका हुआ है। उन्हीं को अमेरिका के अंदर में वहाँ के एंकर ने पूछा हिंसा का मतलब क्या होता है, वो बोलता है पता ही नहीं है। बोलते इससे पहले कुछ पूछा था कोई सवाल आपको, तो बोलते मुझे पता नहीं है। वो उसके साथ खड़े होता राहुल गांधी जो देश के विरोध करता है, देश की तोड़ने की बात करता है, जो देश को करने की अखंडता की बात करता है, उसके साथ जाकर खड़ा होता है। आपने देखे G20 हुआ हमारे भारत के देश के अंदर में, हर कंट्री के लोग हमारे देश में आया था, ये भारत छोड़ के भाग जाता है। ये वो व्यक्ति आदमी है, इसको कुर्सी से मतलब नहीं है, देश में अराजकता फैलाना। आप धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हो। 2014 में जब सरकार आपके गया था, आपने 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड क्यों दे दिए थे? वो धर्म के आधार नहीं था। कर्नाटक में चुनाव लड़े थे, बोले थे क्या बजरंग दल के बैंड कर देंगे, क्या ये धर्म की राजनीति नहीं था? ये राजस्थान में कन्हैया लाल को हत्या होता है तो उसको 4 लाख मिलता है, एक मुसलमान का हत्या होता है तो उसको 40 लाख रुपया देते हैं, क्या धर्म की राजनीति नहीं था क्या? अखलाफ को मिला था 34 लाख रुपया, क्या धर्म की राजनीति नहीं था क्या? धर्म की राजनीति बनाया किसने? क्या आपने संविधान में संशोधन कर करके सेक्युलर वोट कर दिए। आपने एक समुदाय के वक्फ बोर्ड बना के दिए, पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दिए, इमामों को तनख्वाह दिए। राहुल गांधी पढ़े लिखे नहीं, केजरीवाल तो है ना, केजरीवाल जी तो है ना पढ़े लिखे। कौन भी 420 आदमी है, किसने कहा उसको पढ़ा लिखा? मुख्यमंत्री है। देखिए अरे मुख्यमंत्री हमारे योगी जी है। मुख्यमंत्री का असली मतलब योगी आदित्यनाथ है, उनको बता दीजिएगा, क्लास लेके आके हमारे यूपी बिहार से बता रहे कि मुख्यमंत्री है। लेकिन केजरीवाल जी भी तो कर रहे हैं ना विकास। अभी परसों के दिन स्कूल का उद्घाटन किया। बस यही लोग सब विधानसभा के चुनाव बीता था, 10 लाख नौकरी, 300 यूनिट को हम उत्तर प्रदेश वालों लात मार करके उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का काम किया गया था। ठीक है, यहाँ फ्री का लेने वाले लोग नहीं बैठे हैं। लेकिन आपने फ्री का लिया, फिर आप लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। मैडम हमने पूरे दिल्ली तो उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री नहीं है, हम लोगों ने वोट दिया है। 10 लाख नौकरी, दिल्ली का तो छोड़ दिया, हम लोग दिल्ली को प्रवासी नहीं मानते हैं। और बताइए। अच्छा हाँ, दिल्ली को प्रवासी। एक सांसद जितवा दे यहाँ से, एक सांसद, उसके 70 या कितने विधायक है यहाँ पे, एक सांसद जितवा दे, नेता मान जाएंगे उसे। राहुल गांधी की पहले बिल्कुल एक भी सांसद नहीं है उसका यहाँ पे, और कहीं भी नहीं है। और 2024 में केजरीवाल साफ है, बिल्कुल विपक्ष तो साफ है ही है, केजरीवाल भी साफ है। 2024 में एक सांसद नहीं बन पाएगा इसका। एक मिनट सर, लेकिन फ्री बिजली पानी लेके सेल्फिशनेस नहीं हुई है। फ्री बिजली पानी ले लिया। दिल्ली की जनता, देखिए दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता समझदार है, उसको पता है देश कहाँ जाना चाहिए और प्रदेश कहाँ जाना चाहिए। तभी तो मुख्यमंत्री बनाया ना। तभी अब देखिए फ्री का मिल रहा है, हमें तो देश से मतलब है ना अपने। ठीक है, अब कुछ दिन में आप देखना जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज होगी यहाँ की दिल्ली के, जितने भी वोटर हैं आप देख लेना, दिल्ली के अंदर भी भाजपा की सरकार बन जाएगी कुछ दिनों में, बिल्कुल बन जाएगी। आपकी तरफ से जितने भी कांग्रेस के वोटर हैं वही केजरीवाल के सपोर्टर है। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल भी तो सब, जहाँ कांग्रेस कमजोर वहाँ केजरीवाल का डंका।
ठीक है, जहां भाजपा बिल्कुल फाइट में वहां केजरीवाल है ही नहीं। गुजरात में कह के आए थे कि मेरी इतनी बड़ी सरकार बनने जा रही है, क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कहा था जी बहुत बड़ी सरकार बनेगी, क्या हुआ? राजस्थान में कह के आए थे सरकार बनेगी। लेकिन उनका राहुल गांधी का बयान था ईवीएम हैक की वजह से हो रहा है। अरे मैडम देखिए, राहुल गांधी के लिए केवल एक लाइन बोलूंगा मैं, वो पढ़े लिखे अनपढ़ है, ठीक है। ईवीएम वो कहते हैं हैक हो जाएगा, कैसे हैक हो जाएगा? जहां आप जीत जाते हैं वहाँ हैक नहीं होता, ठीक है, और जहाँ आप हार जाते हैं यूपी में सड़कों में भी तो ईवीएम मिला था ना। देखिए अब कभी कभी एक्सेप्शन हो सकता है, मान के चलिए, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। आप वॉलेट से भी करवाएंगे ना, वॉलेट पेपर से भी करवाएंगे, जो प्रधानी के भी चुनाव होते हैं वहाँ भी भाजपा जीत जाती है। क्यों नहीं करवा रहे? ईवीएम पर ही क्यों अटका पड़ा है? मैडम देखिए, अब वही है, थोड़ा बहुत टाइम की भी होती है, क्योंकि ईवीएम में जो वॉलेट पेपर से जो होता है उसके अंदर समय लगता है। समय लगता है सर, आपके हिसाब से भी ईवीएम बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बैलेट पेपर से भी आ जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी हम लोग के दिलों में वास करते हैं, इसलिए जो है बैलेट नहीं, हाथ खड़ा करके चौराहे पे कह देंगे ना, तब वोट वहीं जाएगा। और बताइए, अच्छा, मतलब आप सबके तरफ से बीजेपी को ही समर्थन है, ये कहना चाहिए? समर्थन बिल्कुल आंखों से देखा हुआ बात करते हैं। हमको ये बता दीजिए राहुल गांधी जी, सोने वाली मशीन कहाँ जो आलू डालो सोना निकलत रहा, वो मिल जाए तो फिर हम लोग राजा सोई। अभी आपने ईवीएम पे बात किया था। 2017 में इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि सर आप आइए, पूरे विपक्षी को बोला था और ईवीएम हैक करके दिखाइए, कोई विपक्ष नहीं किया। अरे आपको मैं कह रही हूँ, आपको भी लगता है ईवीएम कहीं ना कहीं कहते हैं ईवीएम हैक होता है जहाँ भाजपा आ जाती है, आपको लगता है ऐसा किया ईवीएम का कुछ मामला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक कांग्रेस और क्या नाम है, ये आप नेता केजरीवाल जी, ये सब हारने के पोजीशन में आ जाते हैं ना, तो बोलते हैं ईवीएम हो गई खराब। कहने का मतलब जब आपकी बात चलती हो तब तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने ईवीएम लाई थी ना, लाया कौन था? कांग्रेस ने। तो कहने का मतलब जहाँ पर जीत हो जाए कांग्रेस की वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक नियम और भी है ना, ये जो जनता को बेरोजगार जो घूम रहे हैं, ये जनता बेरोजगारी है ही नहीं है, लेकिन पक्षी बेरोजगार हो गए हैं। अभी इनको राहुल गांधी को चाहिए कि उनको रोजगार दें, और अभी आलू से सोना निकालने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब ऐसे ही चलेंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी जो है कांग्रेस को अपने प्रचार के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो भारत का एक एक नागरिक उनका प्रचार करता है। बिल्कुल सुनिए, लोगों की बिल्कुल जी, एक ही बात कहता हूँ, साफ कहता हूँ, जियो का डेटा और सोनिया का बेटा इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, बस बात खत्म। समझिए, सुनिए, और एक बात और कहता हूँ कि चाइना का सामान, पाकिस्तान का ईमान, चमचों का ज्ञान और राहुल का बयान, कोई भरोसा नहीं है। अरे भाई साहब, उसका एक मिनट, उसका नाम राहुल गांधी नहीं, उसका नाम पप्पू पनौती। नहीं, डबल पी, पप्पू पनौती। वो उसने भारत जोड़ो यात्रा किया था, 3 राज्य हार गया, अब भारत नया यात्रा कर रहा है, इस बार उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो कह रहे ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, आएंगे घूम के कांग्रेस में। राहुल गांधी का बयान, मशहूर शायर था, उसका नाम तो नहीं पता, मैं आपको बता दूं, उनकी चंद लाइनें बहुत अच्छी हैं। दिल ही तो है नगर दर्द से भराए यूं, हम रोएंगे 1000 बार वो हमें सताए क्यों। तो ये बयान कमलनाथ जी पे अच्छा बैठता है, और इससे ज्यादा राहुल गांधी पे अच्छा बैठता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास से जा रहे हैं और फिर आएंगे। यही बात इन्होंने गठबंधन की थी, नीतीश कुमार जी को भी ये जोड़े, मतलब चल पाया नहीं कुछ उनका, अब जो है ये आ गए कमलनाथ जी पे। देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ दुनिया आती है, लेट से ही आए, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी धीरे धीरे पहुंचती है, मगर टाइम से पहुंचती है। और केजरीवाल जी ये भी कहते हैं कि भाजपा इनवाइट करती है। अरे केजरीवाल मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी सर ने एक शायरी कही तो मैं भी बात करना चाहता हूँ। बर्बाद कांग्रेस करने को एक ही पप्पू काफी था, हर साख पे पप्पू बैठा है, अंजाम में कांग्रेस क्या होगा। दे के बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो ये जो 2050 तक आप लिख के ले लो, आज 2050 तक केंद्र के अंदर भाजपा रहेगी। ये बिल्कुल रोड में कांग्रेस जो भारत नया यात्रा कर रही है ना, ये 2050 तक ना कांग्रेस खोजो यात्रा करेगी, उसमें मैं उनके साथ जाऊंगा, ठीक है। कांग्रेस खोजो यात्रा, हाँ 2050 खोजो यात्रा होगी कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। इस देश में लोग कांग्रेस का अस्तित्व खत्म करने पे तुल जाएंगे। 2050 में
कांग्रेस खोजो यात्रा होगी और मैं भी जाऊंगा कांग्रेस खोजने उसमें कि वो कांग्रेस है कहाँ पे। और सुनिए और 2024 में कांग्रेस आएगी, जरूर आएगी, लेकिन सड़कों पे, हाँ सड़कों पे आ जाएगी। वो केंद्र में सत्ता में नहीं आएगी, वो सड़कों पे आएगी और मैं चुपचाप उनको देखूंगा। अपना जो है कुर्सी बचा नहीं सके, ये क्या खोजो जोड़ो यात्रा बनाएंगे? उससे पहले भी तो थे ये लोग। मतलब इस बार भी आप लोग लोकसभा चुनाव में हरा देंगे पूरी तरह से, ना केजरीवाल ना राहुल। इस बार अभी पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पे बीजेपी को वोट देने वाला, कौन कांग्रेस को। भाई बोलो जय श्री राम। ठीक है, यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पे सबकी राय जानी, सबका कहना यही है कि बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होगा। अब आगे चुनाव में क्या होगा ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। बने रहिए द थिंक न्यूज के साथ। धन्यवाद।